तो बच्चों हम लोग आईयूपीएसी के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं और बहुत सारी बातें सीख भी चुके हैं। अब टर्म आता है कि हम लोग कुछ स्पेशल केस देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम लिखने में यूज करते हैं बच्चों। जैसे कि हमें एल्कीन और एल्काइन में अगर हम आईयूपीएसी लिखें, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी होता है और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तो अब उसकी नेमिंग कैसे करें? तो बच्चों नेमिंग करने के लिए डबल बॉन्ड के लिए ईन आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है। अब पहले कौन लिखे? ईन और आइन को सफिक्स में ही यूज करना है, लेकिन सफिक्स में भी ईन को पहले लिखे, आइन को बाद में लिखे, इस तरह से हमें देखना है बच्चों। तो अब इस केस में हम लोग डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। सबसे पहले मुद्दा तो यही उठता है कि इसका लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है हमें, लॉन्गेस्ट चेन हमारा कोई साइड चेन है नहीं, तो यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब मुद्दा ये आता है, दूसरा सवाल ये आता है कि इसकी काउंटिंग कहां से करें? काउंटिंग बच्चों वही लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं, और लोवेस्ट सम रूल लगाने के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं दोनों साइड से काउंटिंग करके देखता हूं, और दोनों साइड से काउंटिंग करके देखने पर हमें पता चलेगा कि डबल बॉन्ड पहले इधर साइड से जब करेंगे तो 2 प्लस और ट्रिपल बॉन्ड फोर्थ पर लगा है, 4 आ गया, तो यहां पर आ गया 6। जब काउंटिंग यहां से करके मैं चेक करता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7, हमें जब 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो लोएस्ट सम रूल का ही यूज करते हैं बच्चों। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, कोई साइड चेन हो, 2 या 2 से ज्यादा अगर आ रहा है तो आपको लोएस्ट सम रूल लगाना ही पड़ेगा। अब यहां पर अगर बात करें, इस साइड से काउंटिंग करें तो थर्ड पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और फिफ्थ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 8 आ रहा है। दोनों में से लोएस्ट नंबर कौन आएगा? नो डाउट लोएस्ट नंबर हमारा यही दिखेगा बच्चों। अब लोएस्ट दिखेगा तो इधर से करेक्ट हो जाएगा, इधर से हमारा काउंटिंग करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर इसके नाम लिखने की बारी आए तो हमें पता है हम लोग लॉन्गेस्ट चेन रूल लगा चुके हैं। पहला हम लोग लॉन्गेस्ट चेन रूल लगा चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमारा लोएस्ट नंबर रूल लगा चुके हैं, ये भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड हमारा बच्चों, थर्ड मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इस तरह का हमारा सीक्वेंस होता है और सीक्वेंस की चर्चा करेंगे और हम पहले ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो बच्चों हम लोग इस पे सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लगा सकते, कोई साइड चेन नहीं दिख रहा है। प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसके पास में कोई साइक्लिक रिंग भी नहीं दिख रही है। इसके बाद में वर्ड रूट की चर्चा करें, वर्ड रूट में 7 कार्बन है और 7 कार्बन, तो इसको क्या लिखते हैं बच्चों? हेप्ट। इसके बाद में हम लोग प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं जिसमें एन, इन, आइन का यूज करना है, और इसमें इन भी है, आइन भी है। तो प्यारे बच्चों जब इन और आइन दोनों आए तो सबसे पहले इन लिखा जाता है, किसी भी नंबर पे क्यों ना लगा हो, पहले इन लिखा जाएगा, उसके बाद में आइन का हम यूज करेंगे। तो पहले 2 पर इधर से करेक्ट थी काउंटिंग, इधर से रॉन्ग थी काउंटिंग, तो दूसरे पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, इसके बाद बच्चों क्या होगा? 4 आइन। तो इस तरह से हमारा आईयूपीएसी लिखा जाता है। पहले इन लिखा जाएगा और इसके बाद में आइन लिखा जाता है। पहले सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में जो हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो पहले डबल बॉन्ड इन लिखा जाएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है, इन और आइन में पहले कौन लिखा जाए, इन लिखा जाए या आइन लिखा जाए। तो बच्चों आज से बात ये क्लियर हो चुकी है, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो पहले इन लिखना है, इसके बाद में आइन लिखना है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं। और अगर हम इसमें और भी चर्चा करें, इसमें हम और भी चर्चा करें बच्चों, तो हम इसमें देख पाए अगर हमें कार्बन की कोई भी चेन लगी हुई है, कार्बन की कोई भी चेन लगी हुई प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी काउंटिंग करूं, केस नंबर फर्स्ट अगर मैं इसकी चर्चा करूं, और दूसरा हम चर्चा यहां पर करना शुरू करें, कार्बन की बहुत लंबी चेन हो और इसमें एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, एक तरफ डबल बॉन्ड लगा हो, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल लिखे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी आ रहे हैं बच्चों, लेकिन इसमें हम लोग क्या करें, हमें इन पहले लिखना है, आइन बाद में लिखना है, बिल्कुल फिक्स बात है, बिल्कुल कंफर्म बात है। लेकिन काउंटिंग कहां से करें, इस बात की चर्चा करें बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड इधर से ज्यादा नंबर पे लगा हुआ है, तो काउंटिंग दोनों तरफ से करके देखोगे तो वही क्राइटेरिया आएगा। इधर से काउंटिंग करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन रूल, मतलब इस पे लोअर नंबर नहीं आएगा, लेकिन जब इधर से काउंटिंग करूंगा प्यारे बच्चों तो
आप यहां देख पा रहे हैं काउंटिंग इधर से करेक्ट होगी, काउंटिंग इधर से रॉन्ग होगी, तो आप लोग नाम लिखोगे। ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं, हमें लोएस्ट सम रूल देखना होता। लेकिन अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो और दोनों की पोजीशन दोनों साइड से सेम आ रही हो, तो बच्चों समझ जाना हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द डबल बॉन्ड एंड। डबल बॉन्ड एंड से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर काउंटिंग यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों इधर से काउंटिंग करेंगे 1 + 6 = 7 आएगा। जब इधर से काउंटिंग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। दोनों तरफ से काउंटिंग सेम आ रही है, सम दोनों का सेम आ रहा है, तो हमें डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी देनी है। डबल बॉन्ड से हमें, इसका मतलब इधर से हमारी काउंटिंग करेक्ट हो जाएगी बच्चों, इधर से हमारी रॉन्ग हो जाएगी, इधर से काउंटिंग हमारी। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देना है। नाम तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हम सारी बातों को सीख चुके हैं, सारी बातों से रूबरू हो चुके हैं, सारी बातों की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बच्चों हम लोग पहली बात हम सीख चुके हैं, तो हम किसी भी मॉलिक्यूल में जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में दिखे तो पहले हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग इन पैर लिखेंगे। दोनों का यूज ही सफिक्स में किया जाएगा क्योंकि इनका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, इनका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। मैं पहले ही टेबल में डिस्कस कर चुका हूं, एक टेबल बेहतरीन से बना के मैंने आपको बता चुका हूं कि कौन प्रीफिक्स होगा, कौन सफिक्स होगा, किसका क्या नाम होगा प्रीफिक्स का, किसका क्या नाम होगा सफिक्स में। बच्चों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई प्रीफिक्स नहीं होता, हाँ सफिक्स होता है, राइट। काउंटिंग की चर्चा कर चुके हैं, काउंटिंग में भी हम बात कर चुके हैं। तो बच्चों हेलो एल्केन्स में ध्यान रखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है क्योंकि हेलो एल्केन्स हमेशा ही सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा, इसका कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है। फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। अगर कोई कंपाउंड आपको ऐसा मिले, कंपाउंड कुछ ऐसा मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। यहां पर मैंने CH2 CH3 लिख दिया, यहां पर मैंने CH3 लिख दिया, इधर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, यहां पर Br लिख दिया, कुछ ऐसे लिख दिया मैंने। काउंटिंग जब मैं यहां से करूंगा, अरे प्यारे बच्चों, काउंटिंग करने पर हमें दिखेगा कि यहां पर एक तो साइड चेन दूसरे पे आ रहा है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर पे आ रहा है। तो इसका मतलब मैं यहां से इसका सम करूंगा 2 + 7 + 8, तो दोनों का सम आ गया 17 सम आया है। लोएस्ट सम रूल 17 आ गया। जब मैं काउंटिंग यहां से फॉलो करूंगा, जब मैं काउंटिंग यहां से देखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बच्चों अगर मैं इसका सम करूंगा तो 3 + 4 + 9, 3 + 4 + 9, तो बच्चों यहां पर 16 आएगा। लोवेस्ट सम कौन सा आ गया, ये वाला सम आ गया। तो प्यारे बच्चों इस पर ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला, अल्फाबेटिकली ऑर्डर जिधर से नजदीक आए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट जिधर नजदीक आए, काउंटिंग विल स्टार्ट while it violates lowest sum rule। देखिए यहां पर लोएस्ट सम रूल ये आया, लोएस्ट सम रूल यहां से काउंटिंग हमारी यहां से करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन बच्चों तीसरे पर इथाइल लगा है, इधर से दूसरे पर ब्रोमो लगा हुआ है। तो बच्चों इधर से हमारा देखिए लोएस्ट नंबर इधर होने कम होने के बावजूद भी हमारा करेक्ट ऑर्डर जो हो जाएगा, करेक्ट काउंटिंग जो हो जाएगी ये इधर हो जाएगी, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी पहले दी जाती है। अगर कोई भी अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट नजदीक लगा हो तो प्रायोरिटी उसको पहले दी जाएगी। तो बच्चों मैं इसका नाम लिख सकता हूं कैसे, इस पर लिख दिया 2 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली में 2 ब्रोमो। इसके बाद में क्या होगा बच्चों 8 इथाइल, इसके बाद में आएगा 7 मिथाइल, 7 मिथाइल डेकेन। ये तो नाम आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, इसकी कोई खास बात नहीं है। तो यहां पर हेलो एल्केन्स में भी हमें समझना है, हेलो एल्केन्स में नाम वैसे करना जैसे हमने फिक्स्ड रूल बताए थे बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन रूल देखना है, लोएस्ट नंबर रूल देखना। लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस ये आया कि भाई अगर लोएस्ट नंबर आ रहा है और कोई भी अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ रहा है तो आप इसको फॉलो ना करके, इसको फॉलो ना करके अल्फाबेटिकली
सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से जो नियरेस्ट कार्बन पे लगा हुआ है उधर से काउंटिंग हमारी करनी है और उधर से काउंटिंग करके हमारा आंसर ये आएगा। इधर से काउंटिंग नहीं होगी क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हाँ अगर यहाँ पर कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता, कोई भी इसके बाद में कुछ और, जैसे मान लो कोई मिथाइल ग्रुप ही होता, अगर बाई चांस यहाँ मिथाइल ग्रुप ही होता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये होता। लेकिन यहां पर तो क्या होगा, फोर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ज्यादा है इन तीनों से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसी कार्बन को, इसी कंपाउंड को मैं कुछ ऐसे लिख देता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं यहां पर C2H5 लिख देता, अगर यहां पर CH3 लिख देता और यहां पर भी CH3 लिख देता, तो प्यारे बच्चों फिर तो हमारा लोएस्ट सम रूल लगाते, क्योंकि यहां पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में प्रायोरिटी पे नहीं आ रहा है। ध्यान रखना दोनों में एग्जाम्पल मंत्र देखिएगा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब यहां पर कौन सा रूल कब लगाना है, और यही आपको बात समझनी है बच्चों, क्योंकि यही आपके आईयूपीएससी को दुरुस्त करेगा, यही आपके आईयूपीएससी सिस्टम को, जो भी आईयूपीएससी आप नेमिंग करते किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं बच्चों। वो सिंपल टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलते जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो 2 3 4 कार्बन का नहीं मिलता, वो उसी टाइप की कैटेगरी में क्वेश्चन पूछता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको भर भर के मिलते हैं, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। छोटी सी, अगर आपको थोड़ी सी बात, आप इंफॉर्मेशन गलत मिली हुई है या थोड़ी सी जानकारी कम मिली हुई है, तो हम लोग इससे बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऑर्डर इधर से हो जाएगा, क्योंकि इसका सम 16 इधर से आ रहा है, इसका सम इधर से 17 आ रहा है। और हम जानते हैं नॉर्मली केस में तो यही होता है भाई, जब अल्फाबेटिकली में कुछ नहीं आ रहा है तो हमें तो ऑर्डर इधर से लगाना है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इधर से हमारी करेक्ट होगी, इधर से हमारी इनकरेक्ट काउंटिंग हो जाएगी। इस बात को आप पहचान चुके, इस बात को आप जान चुके हैं बच्चों। तो ये बात हम सीखे हेलो एल्केन्स का किस तरह से हम लोग करते हैं, तो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बहुत ध्यान रखना है, बहुत तरीके से ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आगे हम चर्चा करें तो हम फंक्शनल ग्रुप की हम नेमिंग करने जा रहे हैं, उसका रूल लिखने जा रहे हैं बच्चों। इसमें आपको बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से आपको समझना है बच्चों। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो नो डाउट वही हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल, लोएस्ट नंबर रूल और हमारा सीक्वेंस रूल से हमारा सारे आईयूपीएससी ऐसे हो। लेकिन कुछ स्पेशल केस की अगर बात करूं, अगर मेरे पास में कोई भी कार्बन की कोई चेन लगी हुई है और यहां पर कोई लगा है फंक्शनल ग्रुप, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखा है ऐसे में, राइट। इसमें मैंने दूसरा लिख दिया, मैंने और लिख दिया, मैंने कार्बन डबल बॉन्ड ओ, कार्बन फिर यहां पर कार्बन की ऐसी कुछ चेन लगी हुई है। तो हमने फर्स्ट टाइप की बात करी, टाइप की बात, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो और फंक्शनल ग्रुप में मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी हो, तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप की तरफ से काउंटिंग कर दे, नो डाउट। लेकिन डबल बॉन्ड अगर किसी कार्बन सिस्टम में आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रायोरिटी पे रखना है कि वो वाली डबल बॉन्ड का जो कार्बन सेगमेंट रहता है, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, इवन इट वायोलेट्स लॉन्गेस्ट चेन रूल। चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन रूल को वायोलेट भी करे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। बात सुनिए ध्यान से, अगर डबल बॉन्ड नहीं आ रहा होता लॉन्गेस्ट चेन लगाते, नो डाउट। लेकिन डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड में इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे यहां पर डबल बॉन्ड की बात कर दे, अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो बच्चों इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इस वाली चेन में 6 कार्बन की चेन बन रही है, लेकिन डबल बॉन्ड के छोड़ के कहां जाएगा, डबल बॉन्ड को छोड़ नहीं पाएगा। डबल बॉन्ड से स्पेशल लगाव है, स्पेशल प्यार है इसको। तो बच्चों इसी बात से आप लोग समझ लेना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप की चेन में कोई डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड को एज ए पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, इवन इट वायोलेट्स लॉन्गेस्ट चेन रूल। अगर वो लॉन्गेस्ट चेन रूल को भी ऑबे नहीं कर रहा है, उसको भी डिस्कार्ड कर रहा है, तो इसका मतलब आप डबल बॉन्ड को इंक्लूड करोगे लॉन्गेस्ट चेन रूल में, उसको लॉन्गेस्ट चेन रूल में इंक्लूड करोगे। तो ये इस बात से आप लोग बहुत आसानी से, पहला पार्ट हमारा समझ में आया, पहली बात हमें समझ में आई। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे, कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता रहे, तो बच्चों
लॉन्गेस्ट चेन रूल के बजाय आप उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। मेरी बात को ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कंटेन के पास में क्या होना चाहिए, कंटेनिंग कार्बन। कार्बन अगर होगा तो मेरे प्यारे बच्चों समझ जाइएगा कि टर्मिनेटिंग ग्रुप जो होगा जिसके पास में कार्बन प्रेजेंट होता है, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। तो इसका मतलब वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन क्या होगा, शुड बी द पार्ट ऑफ, ध्यान से रखना, शुड बी द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन कह सकते हैं या पेरेंट चेन बोल सकते हैं बच्चों, पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चर्चा करें, अगर हम बात करें कार्बन 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 COOH और यहां पर कार्बन की चेन बना दे, लॉन्गेस्ट चेन रूल का यूज नहीं करना है। अरे लॉन्गेस्ट चेन रूल तो ये बनेगी, लेकिन ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो कार्बन कंटेनिंग कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो वो पेरेंट चेन का पार्ट होता है। और याद रखना पेरेंट चेन का हमने यहां पर बना दिया, तो काउंटिंग अगर करना शुरू करोगे तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक आ रहा है वहीं से काउंटिंग हो। इस बात की तो चर्चा हम लोग बहुत कर चुके हैं बच्चों, तो इस बात से हम लोग समझ चुके हैं। टर्मिनेटिंग ग्रुप कंटेन कार्बन, कंटेनिंग कार्बन, तो उन कार्बन के पास, उन फंक्शनल ग्रुप के पास में कार्बन होगा तो जहां पर भी लगे होंगे वहीं से कार्बन की चेन स्टार्ट हो जाती है, वहीं से कार्बन की काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिस कार्बन पर, जिस पर लगा हुआ, ध्यान रखना, अगर ये कार्बन की चेन यहां लगी होती तो यहीं से काउंटिंग करना शुरू कर देते, काउंटिंग भी वहीं से शुरू हो जाती है। कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कहीं भी लगा हो वहीं से काउंटिंग करना शुरू कर देना है और वहीं से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, वहीं से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेना है। जैसा मैं यहां पर बता पाऊं आपको, कार्बन की कोई चेन लगी हुई है, यहां पर आपका CHO ग्रुप लगा दिया, यहां पर आपका कार्बन की चेन लगाई, यहां पर आपकी कार्बन की चेन इस तरह से, कार्बन की चेन ऐसे कार्बन की चेन लगा दी, यहां पर आपका कार्बन लगा दिया, कुछ इस तरह से हमारा कार्बन की चेन लगी। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना प्यारे बच्चों। अब लॉन्गेस्ट चेन देखें तो आप लोग समझ चुके हैं, बस इस कार्बन की चेन में कोई CHO ग्रुप लगा, वो भी कार्बन कंटेनिंग, तो इसका मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। तो बच्चों पेरेंट चेन यहां से शुरुआत करोगे 1 2 3 और कार्बन की चेन जिसमें ज्यादा दिख रही है वही हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी, हमारी ये वाली पेरेंट चेन हो जाएगी। बाकी हमारी क्या हो जाएंगी बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन की चेन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएंगे। तो इस बात से हम लोग पहचान चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या बात होने वाली है बच्चों, नेक्स्ट हमारी चर्चा जो होने वाली है, अगर इसका C पार्ट देखिए, इसी का पॉली फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो भी कैसे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको पहले बताया था, जहां किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आए वहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर लगाया जाता है। तो बच्चों जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लग जाए या दिख जाए तो उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप बच्चों हमारा क्या रहेगा, साइड चेन बन जाता है और एक हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरह ही बिहेव करता है। हम लोग जाने कैसे कि इन दोनों में से दोनों ही फंक्शनल ग्रुप पढ़े हमने अब तक, लेकिन एक्चुअल में दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं है इस मॉलिक्यूल में, एक साइड चेन एक फंक्शनल है। उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया था हमने, और प्रायोरिटी ऑर्डर में मैंने बताया था CSEA का मैंने कुछ ऐसे स्लोगन लिखा था और उसमें मैंने इन सारे फंक्शनल ग्रुप के पहले वर्ड से मैंने एक स्लोगन बनाया जिसमें C रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, S रिप्रेजेंट कर रहा है सल्फोनिक ग्रुप को, E रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों ईस्टर को, और A रिप्रेजेंट कर रहा है अमाइड को RCONH2, N नाइट्राइल को, A एल्डिहाइड को, A कीटोन को, C डबल बॉन्ड O, A का मतलब अल्कोहल और A का मतलब अमाइन। ये सब कुछ मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले हम लिख चुके हैं, बेहतरीन तरीके से समझ भी चुके हैं। तो बच्चों मैंने क्या बोला, जो पहले आएगा वो रहेगा फंक्शनल, जो बाद में आएगा वो बन जाएगा साइड चेन। तो प्यारे बच्चों यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप पहले आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप पहले आ रहा है, अल्कोहल बाद में आ रहा है, तो ये बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप, ये बन जाएगा साइड चेन ग्रुप बन जाएगा,
ये साइड चेन ग्रुप बन जाएगा। और आप जानते हैं साइड चेन और फंक्शनल का जैसे ही हमने डिसाइड किया तो हम लोग सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग इसका नाम बहुत बेहतरीन तरीके से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से लिख। तो हम लोग यहाँ पर पॉली फंक्शनल ग्रुप की बात कर चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे। अरे जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप किसी सेकेंडरी प्रीफिक्स तरह बिहेव करेगा तो उसका नाम लिखा जाएगा। उसका नाम मैंने एक लिस्ट बनाई थी, एक टेबल बनाई थी, उसमें क्या लिखते हैं क्या बोलते हैं उसको लिखा था मैंने। तो OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं बच्चों। तो काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो बच्चों 3 OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। ये हम लोग पहले लिख चुके हैं, आपको पता भी होगा। 3 हाइड्रोक्सी पेरेंट चेन हो जाएगा कितना, पेंट एन। और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे, फंक्शनल ग्रुप अल। तो बच्चों इस टाइप का हमारा IUPAC नाम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमने कुछ स्पेशल रूल की बात करी जिनमें हमने एल्कीन एल्काइन का सिस्टम देखा, हमने हेलो एल्केन्स का सिस्टम देखा, और हमने लास्ट में क्या देखा बच्चों, हमने फंक्शनल ग्रुप का देखा। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, हमने 3 कंडीशन देखी कि फंक्शनल ग्रुप के साइड में या उसके साथ में कोई डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड को हम लोग पेरेंट चेन में काउंट करेंगे। दूसरा, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन कार्बन शुड बी द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। और लास्ट में हमने देखा था बच्चों कि पॉली फंक्शनल ग्रुप लगेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे। तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना है। इसमें एक तो बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप और बाकी सारे बन जाएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब साइड चेन की तरह बिहेव करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे भी अगर बात करें तो बच्चों आगे की हम चर्चा करें तो यहां पर समझ पा रहे हैं, यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मोर देन 1 सिमिलर कॉम्प्लेक्स ग्रुप लगे हों, सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे हों बच्चों। तो याद रखना, बहुत ही बेहतरीन बात बताई जा रही है आपको। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन को गलत करके ही आते हैं बच्चों, और कई बार हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो ध्यान रखना बच्चों, वहां पर डाई ट्राई, जो डाई ट्राई या टेट्रा का यूज करते हैं उसकी जगह पर हम लोग बिस ट्रिस टेट्रिस का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखेंगे। डाई ट्राई टेट्रा की जगह पर हम लोग बिस ट्रिस टेट्राकिस की तरह इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग यहां पर ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊं बच्चों, हमने एक नाम सुना होगा DDT का, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। DDT एक इंसेक्टिसाइड होता है और इसका IUPAC पूछ लेता है। दुर्भाग्य से इसका IUPAC हमारा गलत होता है क्योंकि इसकी जानकारी हमें पता ही नहीं होती है। हम लोग DDT का नाम जानते हैं, डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, इस टाइप से इसका नाम लिखते हैं बच्चों, लेकिन इसका IUPAC नाम पूछता है हमारे एग्जाम में। तो इस DDT का स्ट्रक्चर जो होता है ये कुछ ऐसे लगा होता है, इसके पास में 3 क्लोरीन लगे होंगे, ऐसे 3 क्लोरीन, और यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। मैंने क्या बोला, किसी भी कार्बन से 2 सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तो उसको ही बोलते हैं हम लोग बच्चा। उसी के लिए हम क्या यूज करना होता है, इस कार्बन से एक लगा है सब्स्टिट्यूएंट ये रहा और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये, तो इसके लिए डाई ट्राई का, इस कार्बन पर 2 ग्रुप लगे इसलिए डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे। बिस ट्रिस टेट्राकिस या टेट्रिस, 2 मर्जी वो बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो क्या करें बच्चे, इसके लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, वही रूल वही होता है बच्चों। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल ये रही, लॉन्गेस्ट चेन ये रही, और इस लॉन्गेस्ट चेन में एक कार्बन है और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड कार्बन हो जाएगा। तो नाम क्या लिखे जरा सुनिए ध्यान से। पहले पर क्लोरीन लगे हुए हैं तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो। इसके बाद में इन साइड चेन की बारी आ गई और इन साइड चेन के लिए डाई लिखना चाहिए था, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2 2 आगे लिख देंगे 20। अब 2 2 20 के बाद में हमें आगे साइड चेन क्या है, यहां देखिएगा 1 2 3 4, साइड चेन के ऊपर भी साइड चेन आ रही है तो क्या लिखेंगे इसमें 20 4 क्लोरो, मैं इसको लिखूं ब्रैकेट बंद करके, 4 क्लोरोफिनाइल ब्रैकेट बंद करेंगे, और चेन में कितने कार्बन, इथेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ
DDT, इसी को हम बोलते हैं बच्चों विष का यूज करना है। और विष आते ही, विष को देखते ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विष, ट्रिस या टेट्राकिस, इनका नाम देखते ही हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये विष कहां से आया। बच्चों उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से 2 से ज्यादा सेम सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, वहीं पर यूज करना होता है विष, ट्रिस और टेट्राकिस का या टेट्रिस का। इस तरह से ध्यान रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीडीटी का यूपीएससी पूछता है 1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 20 ब्रैकेट में 4 क्लोरोफिनाइल। यहां पर क्या होगा बच्चों, इस साइड चेन के ऊपर भी साइड चेन है, तो जब साइड चेन के ऊपर भी साइड चेन आए तो उसको ब्रैकेट में बंद कर देना होता है। दूसरे पर फिनाइल लिखा है और इसके चौथे पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो 2,2 20 फिर ब्रैकेट में 4 क्लोरोफिनाइल ब्रैकेट बंद। इसके बाद में चेन में जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की थी उसमें हमारा 2 कार्बन है, उसको इथेन बोला जाएगा। इस तरीके से हमने यहां पर सीख लिया है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आईयूपीएसी करते हैं तो विष और ट्रिस कहां लगाना है, वहां लगाना है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही कार्बन से जब 2 सेम सिमिलर टाइप के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स लगे हो, तो वहां पर हमें क्या यूज करना, विष, ट्रिस और टेट्राकिस का यूज करना होता है। जैसा कि हम लोग यहां पर एक बार देखें बच्चों, मोर देन 2 लाइक फंक्शनल ग्रुप लगे हो, जैसे इस तरह से लगा हो, ये साइनाइड नाइट्राइल ग्रुप लगे हो मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्राइल ग्रुप लगे हो, तो मेरे बच्चों हमें इस वाले कंपाउंड में बहुत ही कंफ्यूजन होता है और हम लोग इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इस पेरेंट चेन में गिन लेते हैं और हम लोग आईयूपीएसी जो लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं जो सरासर गलत होता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और 3 कार्बन पर कोई साइड चेन आ गया तो इसको 3 साइनो करके ऐसे लिखते हैं, 3 साइनो। इसके बाद में पेंट एन, इसके बाद में क्या होगा 1,5 डाई नाइट्राइल, ऐसे करके लिखते हैं जो सरासर गलत होगा मेरे। हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड कार्बन की चेन लिखी है मेरे प्यारे बच्चों, उस कार्बन की चेन जिससे ग्रुप लगे हैं इंडिविजुअली, उस कार्बन की काउंटिंग करते हैं। जितने कार्बन की चेन है उतने कार्बन हम लिखते हैं इसमें। अब जो भी कार्बन लिखा उससे जो ग्रुप लगे हुए हैं ये हमारे फंक्शनल ग्रुप लगेंगे और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम हम लिखेंगे बच्चों प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन वैसे लिखा, इसके बाद में 1 2 3 पहला, दूसरा और तीसरे का अलग अलग कार्बन पर अलग अलग सेम लगे हैं फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल क्यों, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप में अपना खुद का कार्बन है बच्चों, तो इसको ट्राई कार्बोनाइट्राइल बोला जाता है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल लिखा जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ सच टाइप ऑफ कंपाउंड। तो इस तरीके से हम लोग आईयूपीएसी के सभी बातों को कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड के तो हमारे लीनियर चेन मॉलिक्यूल है, एसाइक्लिक कंपाउंड थे, लीनियर चेन मॉलिक्यूल की हम आईयूपीएसी कंप्लीट कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने अभी तक कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं लिया है, मैंने कोई भी अभी तक साइक्लिक कंपाउंड नहीं लिया है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी को नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। तो बच्चों हमने इस क्लास में हमने आईयूपीएसी सीखा जो जनरली आपको सिखाया जाता है, स्कूलों में सिखाया जाता है, और इस तरीके से तो आपको बिल्कुल नहीं सिखाया गया होगा और इस लेवल से आपको बिल्कुल नहीं सिखाया गया होगा। इसी वजह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं। तो बच्चों आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट बहुत आसानी से हो जाए। अगली क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साइक्लिक कंपाउंड के आईयूपीएसी लिखना सीखेंगे और इसके बाद में उसके बाईसाइक्लिक कंपाउंड